हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 लोकस। तो सबसे पहले अपन सीधा स्टार्ट करते हैं चैप्टर की हेडिंग पे, जो कि क्या है, लोकस। ये करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज है, 10.1 और 10.2। 10.2 जो है वो नए सिलेबस के हिसाब से कट हो गई है, तो अपन को इस चैप्टर में सिर्फ 10.1 करनी है। आराम से धीरे धीरे करके ये चैप्टर अच्छे से समझना आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि लोकस क्या है। तो अगर लोकस वर्ड की मीनिंग देखें तो उसे अपन कह सकते हैं पाथ ऑफ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट का पाथ, या बहुत सारे पॉइंट ऐसे लगे कि वो एक पाथ जैसा बिहेव करे। लोकस की डेफिनेशन को अपन दो तरीके से समझ सकते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो, पहली जो डेफिनेशन जो आपकी बुक में दे रखी है कि लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट, मतलब लोकस बहुत सारे पॉइंट के सेट को कहते हैं, ठीक है, और जो एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करे। जैसे एक सर्कल वाले एग्जांपल से समझाता हूं कि ये एक पॉइंट है और इसके आसपास बहुत सारे अपन को क्या लगाने हैं, पॉइंट लगाने हैं, लेकिन वो सारे पॉइंट जब अपन लगाएंगे तो वो एक कंडीशन को फॉलो करते हुए लगाने हैं, कि कंडीशन है कि वो सारे पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लगाने। जैसे कि ये पॉइंट जो है सपोज करते हैं कि डी डिस्टेंस पे, तो दूसरा पॉइंट भी जो लगाना है वो अपन को डी पे ही लगाना है, तीसरा भी डी पे ही, चौथा भी डी पे ही, और ऐसे ऐसे अपन को डॉट 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 लगाना है। लेकिन हर जो पॉइंट अपन लगा रहे हैं वो पॉइंट डी डिस्टेंस पे ही लगाना है। तो अपन देखेंगे कि एक क्या बन जाएगा, पूरा एक सर्कल सा बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो एक तो अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि लोकस जो है बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट थे, और उन सारे सेट ऑफ पॉइंट पे एक ही कॉमन कंडीशन अपन ने क्या की, अप्लाई की, ठीक है। जैसे कि इसमें कंडीशन क्या है कि ऑल पॉइंट्स शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओ, तो अपने सर्कल बन गया। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोकस जो है सिर्फ एक मूविंग पॉइंट का पाथ है, मतलब एक ही पॉइंट मूव कर रहा है और उसका जो मूव करना है वो एक सर्टेन कंडीशन में मूव करना है। जैसे सपोज करो कि ये एक पॉइंट है और राम की पोजीशन को मैं इस पॉइंट से डिनोट कर रहा हूं। अब मैं राम को कहूं मूव कर, लेकिन मूव करने की कंडीशन क्या है कि उसे इस तरीके से मूव करना है कि उसे हमेशा इस पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस पे रहना है जितना कि स्टार्टिंग में था। सपोज करो कि ये 6 मीटर है, तो इस राम को इस तरीके से मूव करना है कि वो हमेशा 6 मीटर की डिस्टेंस पे ही रहना चाहिए इस पॉइंट से। तो वो ऐसे ऐसे मूव करता करता जाएगा, इसके चारों तरफ मूव करता जाएगा और ऐसे फॉलो करेगा। इस केस में भी अपना थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, लेकिन इस केस में भी अपना क्या बन रहा है, सर्कल ही बन रहा है। तो लोकस को अपन दो तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट है और उनपे एक ही कॉमन कंडीशन अप्लाई कर रखी है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि एक पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है लेकिन उसका मूवमेंट एक सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे यहां एक ही पॉइंट मूव कर रहा था और कंडीशन क्या थी, उस पॉइंट को इस तरीके से मूव करना है कि वो इस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है। दोनों ही कंडीशन में एक जो पाथ बनेगा उस पाथ को अपन क्या कहेंगे, लोकस कहेंगे। चाहे वो बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट से बने, चाहे एक पॉइंट के मूवमेंट से बने, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उन पे एक सर्टेन कंडीशन को वो फॉलो करने चाहिए, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में इस सर्कल के अलावा दो और एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे टेक टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन बना रखी है एल और एम, ये दोनों पैरेलल है, और कंसीडर ऑल दोज पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एल एंड एम। अपन को डॉट लगाने, सपोज करो कि मैं एक डॉट लगाता हूं यहां पे मिड में लगाता हूं। मिड में क्यों लगाया, अगर मैं ऊपर लगाऊंगा तो इतनी डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की और नीचे वाले से ज्यादा हो जाएगी, सही है ना। इस तरफ लगाऊंगा तो क्या होगा, इसके पास में आ जाएगा और इससे दूर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो पॉइंट ऐसी जगह लगाना है जहां से ये दोनों लाइन से वो बराबर डिस्टेंस पे हो, तो इनके मिड पॉइंट पे लगा देते हैं। अब और डॉट, जो भी मैं डॉट लगाऊंगा वो सिर्फ मैं मिड में ही लगा सकता हूं, ठीक है। कहां लगा सकता हूं, मैं मिड पॉइंट पे ही लगा सकता हूं। तो क्या बनेगा, एक और लाइन बन जाएगी और ये लाइन जो होगी वो इन दोनों लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो टेक टू लाइन एल और एम ली, और कंसीडर ऑल दोज पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एल और एम। तो एल और एम से ये सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे थे, तो वी गेट एक और पैरेलल लाइन, वी गेट एन, और वो एन जो है एल से भी पैरेलल है और वो एन जो है वो एम से भी पैरेलल है, ठीक है। तो जो अपन ने कंडीशन को फॉलो करते हुए डॉट लगाए थे उनसे एक लाइन बन गई, और वो लाइन जो है एल और एम दोनों के ही क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है। एक और लेते हैं, देखो क्या दे रखा है, लेट एल बी अ लाइन, एल एक लाइन दे रखी है
कंसिडर ऑल पॉइंट्स विच आर एट द डिस्टेंस d अवे फ्रॉम L। अपन को d डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से d डिस्टेंस पे एक पॉइंट लगाना है, तो यहां पे लगा दिया d डिस्टेंस पे, ठीक है। अब आप यहां पे भी लगा सकते हैं d डिस्टेंस पे, लेकिन उसके बाद में भी इस तरीके से लगाने की वो d डिस्टेंस पे रहेंगे। जैसे ही आगे जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो या तो d डिस्टेंस ऊपर लगा सकते हैं या d डिस्टेंस नीचे लगा सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो लगाना वो भी लाइन से, इस लाइन से d डिस्टेंस पे ही होना चाहिए, उससे अगला भी, उससे अगला भी, उससे अगला भी, ये सारे d डिस्टेंस पे ही है। और इन जब को मिला दूंगा तो एक लाइन बन जाएगी, वो लाइन इसके पैरेलल है। ऐसे कैसे नीचे भी मैं अगर पॉइंट लगाता जाऊं इससे d डिस्टेंस पे तो एक लाइन बन जाएगी और वो भी पैरेलल। तो इस बार अपन को दो लाइनें मिलेगी m और n, जो वी गेट m एंड n। अपन को क्या मिल जाएगा, दो लाइनें मिल जाएगी, एक मिल जाएगी m और एक n। और किस तरीके से मिलेगी, m जो है वो गिवन लाइन l के पैरेलल होगी और जो n भी है वो गिवन लाइन l के पैरेलल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को लोकस समझना है। लोकस मतलब अपन को पॉइंट लगा लगा के ऐसे बनाते जाना है या उस एक पॉइंट को मूव करवाते जाना है, लेकिन वो जो गिवन कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए रहना चाहिए, ठीक है। एक चीज और समझने की है, अच्छे से समझना। वैसे ऐसे बच्चों को लगता है इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं, पर अच्छे से समझो। अगर मैं कहता हूं कि एक पॉइंट है, जो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है और वो एक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब वो पॉइंट किस चीज के, लोकस के, ठीक है। जैसे यहां पे जो भी मैंने पॉइंट लगाए थे वो सारे पॉइंट इस कंडीशन को फॉलो कर रहे थे कि वो d डिस्टेंस पे, तो वो क्या है, लोकस मिल गया अपन को, ठीक है। उल्टा भी बोलूं, अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कि ये पॉइंट लोकस का है, इसका मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब आप समझे, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उस पॉइंट को अपन को समझना है कि ये लोकस के ऊपर ही होगा, ठीक है। और अगर उल्टा दे दे कि ये पॉइंट लोकस पे है तो अपन को ये समझना है कि वो कंडीशन फॉलो कर ही रहा होगा। तो ये लोकस के बारे में क्या था कंसेप्ट, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे रिवाइंड करके वापस इसे अच्छे से देखें, इस टॉपिक की स्टार्ट को ही अच्छे से समझे, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन, एक थ्योरम है अपनी बुक में 10.1 करके, और वो थ्योरम क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट equidistance from two given point is the perpendicular bisector of line segment joining the two point। पहले ये थ्योरम को अच्छे से समझते हैं, फिर अपन इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे हो रखी है। तो देखो क्या दे रखा है कि लोकस देखना है एक पॉइंट का, और वो पॉइंट सपोज करो ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे क्या कंडीशन है, इस पॉइंट को मूव करवा सकते हैं यहां पर, या इसी पॉइंट के जैसे और पॉइंट लगाने हैं, लेकिन वो सारे पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। और किन से होने चाहिए, दो पॉइंट से। सपोज करो ये दो पॉइंट है और इससे, इन दो पॉइंट से कहीं पे भी अपन इक्वल डिस्टेंस पे अपन क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, जो इन दोनों पॉइंट से क्या रहने चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे रहने चाहिए। मतलब ये जितनी डिस्टेंस है उतनी उतनी ये होनी चाहिए, इस पॉइंट की ये यहां से लेकर यहां तक ये जितनी डिस्टेंस है वो उतनी उतनी इसकी होनी चाहिए, इस पॉइंट की यहां से लेकर जितनी यहां डिस्टेंस है उतनी उतनी इसकी होनी चाहिए, यहां पर जो पॉइंट है जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी उतनी इधर होनी चाहिए। इस तरीके से अपन एक पॉइंट लगाएं तो ये पॉइंट से जो लोकस बनेगा, बोले तो जो पाथ बनेगा वो जो होगा एक तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बोले तो इस लाइन के साथ में क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और साथ में वो इस लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा। बोले तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, एक चीज तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब बराबर टुकड़े करेगा, और साथ में ये परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब इस लाइन के साथ ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या लिखा हुआ, लोकस ऑफ अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट का पाथ, और वो पाथ क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। ये दो गिवन पॉइंट से वो जो पाथ है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे चलना चाहिए। और फिर क्या प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर ये जो दे रखा है इस साइन का मतलब परपेंडिकुलर, बोले तो दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। और किसको बाइसेक्ट करना चाहिए, वो जो दो पॉइंट ले रहे हैं उनको जो लाइन मिलाती है उसको। ये अपन को क्या है, ये थ्योरम है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी अपन थ्योरम करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि गिवन, बोले तो क्या क्या दे रखा है। तो जो थ्योरम है उसमें दे रखा है ए और बी दो पॉइंट लेने, मतलब ए बी नहीं दे रखा, नाम आप कुछ भी ले सकते हो, पर दो पॉइंट दे रखे हैं। तो ये ए और बी अपन ने दो पॉइंट ले लिए, और एक और पॉइंट दे रखा है जिसका लोकस है सर्टेन कंडीशन पे, वो अपन ने मान लिया, पी मान लिया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। ये चीजें अपन को दे रखी है।
ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बोले तो ए और बी को अगर मिला दूं तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। और पी जो पॉइंट है उसका लोकस देखना, और उस पर कंडीशन क्या है कि पी पॉइंट जो है हमेशा ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब अगर मैं ए को पी से मिलाऊं तो क्या बनेगा, एपी, और बी को पी से मिलाऊं तो क्या बनेगा, बीपी। वो दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर इस लाइन को मैं, इस डॉट को मैं कहीं पे भी मूव कर रहा हूं, मुझे मूव इस तरीके से कराना है कि उसकी डिस्टेंस ए से और बी से बराबर रहे। तो अभी तक जो गिवन है उसमें अपन को क्या क्या गिवन है, ए और बी 2 पॉइंट गिवन है, पी गिवन है, और पी इस तरीके से गिवन है कि पी की ए से डिस्टेंस बोले तो एपी और पी की बी से डिस्टेंस बोले तो बीपी बराबर है, तो एपी बराबर बीपी। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि पी का जो लोकस होगा वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसका मतलब पी का जो लोकस आएगा वो एक लाइन बनानी है अपन को, और वो लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, ये भी प्रूफ करना है, और उसे बाइसेक्ट करना है, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं अपन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे किसको, ए से बी को, ए को बी से ज्वाइन कर दिया। एम एक पॉइंट मान लेते हैं। देखो पॉइंट तो अपन कहीं पे भी मान सकते हैं, ठीक है, और वो पॉइंट अपन इसी कंडीशन के हिसाब से मानते हैं कि वो पॉइंट जो है ए से जितनी डिस्टेंस पे, बी से भी उतनी ही डिस्टेंस पे, बोले तो दोनों से बराबर डिस्टेंस पे अगर इधर पॉइंट मानेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ए एम जितनी है बी एम भी उतनी होगी। ठीक है, और आगे देखते हैं अपन, ये अपन ने लिख दिया ज्वाइन ए टू पी। ये पी जो पॉइंट है इसको अपन को किससे ज्वाइन कर देना है, ए से, और क्या कर देना है, बी टू पी, बी को भी पी से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, और क्या कर देना है, पी टू एम, पी को किससे ज्वाइन कर देना है, एम से ज्वाइन कर देना है। अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मुझे बेसिकली ये करना पड़ेगा, ये प्रूफ करने पड़ेगा कि ये एंगल और ये एंगल 90 है। कौन से, ये वाले दोनों एंगल जो दिख रहे हैं, बोले तो पी एम ए या ए एम पी जो भी आप बोलो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। दोनों ही 90 होंगे तो ये लाइन इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर पे गिर रही है, और साथ में एम जो है वो मिड पॉइंट है तो ये इन दोनों को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ये मैं प्रूफ कर दूंगा तो अपने आ जाएगा। तो एम तो अपन पहले से ही कर चुके हैं कि एम जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, अब बस ये बताना है कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहला ट्राइंगल है ए एम पी, ये ले लिया ट्राइंगल ए एम पी, और दूसरा है बी एम पी, ये दूसरा ट्राइंगल ले लिया बी एम पी। अब देखो क्वेश्चन में ये कहा था कि जो ये पॉइंट जो है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे, बोले तो ये लाइन और ये लाइन जो होगी वो इक्वल होगी। एपी जो है वो बीपी के क्या होगी, इक्वल। कैसे इक्वल होगी, क्योंकि ये गिवन है। दूसरा ए एम जो है वो बी एम के इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी, ये अपन ने कंस्ट्रक्ट की है, साथ में जो कंडीशन थी, यहां पर CONS का मतलब कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन लिख देना, कंस्ट्रक्शन और कंडीशन को फॉलो करते हुए मैंने ये बनाई थी। तीसरा MP इक्वल टू MP, ये जो लाइन बीच वाली लाइन है वो दोनों में कॉमन है तो इक्वल ही होगी। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है। और कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट होगा, साइड 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 से होगा। कौन से रूल से होगा, साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल है। अब जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके बाकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जो ये ए एम पी है, बोले तो ये वाला जो एंगल है, और बी एम पी बोले तो ये वाला एंगल है, ये दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है, और वो भी इक्वल होंगे। कहां से, बाय सिपिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, मतलब जितनी इसकी वैल्यू है उतनी की उतनी इसकी भी वैल्यू है। ठीक है, अब साथ ही में ये दोनों एंगल जो है एक ही लाइन पे बन रहे हैं। एक ही लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो AMP बोले तो इसका सम और BMP का सम करूंगा तो कितना आएगा, 180। और ऊपर वाली कंडीशन क्या कह रही है, दोनों बराबर है। इसका मतलब BMP की जगह पे भी क्या लिख सकता हूं, AMP लिख सकता हूं एंगल। तो 2 बार क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AMP हो जाएगा, और ट्वाइस ऑफ AMP किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो AMP जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के। इसका मतलब अपन ने प्रूफ कर दिया कि जो ये AMP है वो 90 डिग्री, और यहां वाले से अपन ने ये लिख रखा है कि BMP जो है वो AMP के बराबर है। इसका मतलब AMP एंगल और BMP एंगल दोनों ही किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के। मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है।
ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर गिरे। तो पीएम जो है, पीएम ये वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, एबी के। साथ में एम जो है वो एक मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये इसको, ये लाइन इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये बाइसेक्ट भी कर रही है, परपेंडिकुलर भी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों एंगल इक्वल थे, ये अपन ने यहां से प्रूफ कर दिया। फिर इन दोनों एंगल का सम 180 था, तो उससे दोनों एंगल इक्वल भी रखना है और उनका सम 180 भी रखना है, तो एक ही तरीका है, दोनों 90 90 हो, तो ये अपने परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया। ये दोनों 90 होंगे तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, और इस लाइन का ये जो पॉइंट है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये लाइन पास होगी तो इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। तो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है इसलिए बाइसेक्टर, 90 डिग्री बना रही है इसलिए परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम का उल्टा। देखो 10.1 थ्योरम में अपने दे रखा था कि अगर कोई पॉइंट का लोकस जो है वो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो लोकस उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। इसका उल्टा क्या होगा, अगर मैं दे दे कि एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, तो उस बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। उल्टा बोलना है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट, ठीक है। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, वैसे आपकी बुक में है नहीं, प्रूफ करना है तो बड़ा आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं। देखो आराम से आपको करना क्या है, इसको यहां से मिला देना है, इसको यहां से मिला देना, दो ट्राइंगल बन जाएंगे। फिर अपन को ये प्रूफ करना है कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, बराबर है। और ये प्रूफ करने के लिए पहले अपन इन दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं। मैं शॉर्ट में बताता हूं, अगर अपन इन दोनों को मिला दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये अपन P पॉइंट मान लेते हैं, ये AB, ठीक है, और ये अपन मान लेते हैं M पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अपन को इसका उल्टा प्रूफ करना है, इसका मतलब ये प्रूफ करना है कि P जो है A से जितना दूर है B से भी उतना ही दूर है, इसका मतलब AP इक्वल टू क्या होगा, BP, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए ये दोनों ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, सबसे पहले तो अपन ये लेते हैं कि ये PM जो है वो दोनों में ही कॉमन, देखो PM इसमें भी है, PM इसमें भी है, इसका मतलब दोनों में है। फिर और क्या प्रूफ करते हैं, AM जो है वो BM के बराबर है, ये AM BM के बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो दोनों को बराबर ही डिवाइड कर रहा होगा, और परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गए, बराबर। तो साइड एंगल साइड, उससे ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। और जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो CP/CT से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या आएगी, बराबर। आप एक रफ कॉपी में आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट लेना है एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल 1 जो है वो क्या दे रखा है, तीन ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल PBC, QBC और RBC, तीन ट्राइंगल है, और तीनों कैसे, आइसो स्केल ट्राइंगल है, ठीक है। कैसे, आइसो स्केल, और आइसो स्केल ट्राइंगल की दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और तीनों ट्राइंगल का बेस एक ही है, तीनों ट्राइंगल का बेस क्या है, BC है। तो प्रूव दैट PQR आर कोलिनियर। देखो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल होगा, एक BC लेना है, बेस लेना है, और उस पर तीन ट्राइंगल बनाना है। एक बना है अपने PBC, एक बना है QBC, और एक बना है RBC, ठीक है। और ये तीनों ही ट्राइंगल आइसो स्केल है, मतलब इन तीनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, और इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो तीनों ही ट्राइंगल में दो दो साइड इक्वल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और तीनों ट्राइंगल का बेस जो है वो BC है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। और अपन को क्या प्रूफ करना है कि ये QPR जो ये पॉइंट है तीनों एक ही लाइन में, ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना, एकदम सिंपल सा है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, ट्राइंगल PBC, ट्राइंगल QBC, ट्राइंगल RBC, तीन ट्राइंगल है, और किस तरीके से आइसो स्केल है, इसका मतलब PB ये वाली और PC ये डिस्टेंस बराबर है, QB और QC डिस्टेंस बराबर है, RB और RC डिस्टेंस बराबर, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, PQR कोलिनियर, PQR कोलिनियर, और कोलिनियर का मतलब क्या है, ये एक ही लाइन के ऊपर है। अगर मैं कैसे भी करके ये प्रूफ कर दूं कि PQR तीनों एक ही लाइन के ऊपर है तो ये कोलिनियर हो गया, ठीक है। ये अपन को प्रूफ करना है, तो प्रूफ देखते हैं अपन कैसे करते हैं।
सबसे पहले देखो ये एक ट्रायंगल लेते हैं पीबीसी, ठीक है, ये लिया पीबीसी, और ये आइसो स्केल है, इसका मतलब पीबी जितनी होगी उतना का उतना पीसी है, पीबी जितनी है उतना का उतना पीसी है। मतलब ये वाला जो पॉइंट P जो है वो B से और C से इक्वल डिस्टेंस पे। तो थ्योरम 10.1 कहती है कि अगर कोई पॉइंट, कोई दो पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो पॉइंट जो होता है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है। लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब ये P पॉइंट जो है BC को जो बाइसेक्ट करेगी उस लाइन के ऊपर होगा। तो सो P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, सो P इज सिचुएटेड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब ऐसे कैसे अपन दूसरा ट्रायंगल लेते हैं QBC, और इस QBC में भी QB और QC क्या है, बराबर है, QB और QC बराबर है। इसका भी मतलब यही हुआ कि Q जो है वो किसके ऊपर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। कहां से, इस थ्योरम से। और ऐसे कैसे RBC, इस ट्रायंगल में ये जो R है वो भी इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी किस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि Q पॉइंट, P पॉइंट और R पॉइंट तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और वो भी किसके, BC के। BC का एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है और उस पे ही तीनों बेस्ड है। इसका मतलब तीनों एक ही लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, और तीनों एक ही लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों कैसे हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो ये अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं और अपन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ 5 पॉइंट दे रखे हैं और पांचों पॉइंट को रीड करके ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और क्यों है, ये भी जस्टिफाई करना। एकदम सिंपल से है, आप लोकस के कंसेप्ट से समझा सकते हैं। देखो पहला है कि द सेट ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन लाइन इज ऑल्सो अ लाइन। मतलब ये एक लाइन दे रखी है और इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे अपन को एक और क्या सेट ऑफ पॉइंट बनाना है। इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे अपन सेट ऑफ पॉइंट बना देंगे तो वहां पे भी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये लाइन इसके क्या है, ये भी एक लाइन है। ये लाइन तो है पर साथ में ये भी लिखना चाहिए था कि ये एक पैरेलल लाइन है, जो कि क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो सेट ऑफ सच पॉइंट फॉर्म अ पैरेलल लाइन ऑन आइदर ऑफ साइड। इस तरफ भी बना सकता है और ये इस तरफ भी बना सकता है। अभी अपन एग्जांपल में भी देखा, दोनों ही तरफ के जो पॉइंट है इस लाइन से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ वो एक लाइन होगी, जबकि यहाँ पर ऐसी दो लाइनें बन सकती है और दोनों कैसी है, पैरेलल है। तो यहाँ पे सिर्फ लाइन लिखा हुआ, अगर यहाँ पैरेलल लाइन लिखता तो सही होता, इसलिए कैसा हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। ये एक पॉइंट है और अगर एक सर्कल बनाऊं तो वो बेसिकली क्या है, एक लोकस होता है। और किसका लोकस होता है, इस पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट है उनका। इस पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे मैं अगर डॉट लगाता रहूं तो वो जो भी डॉट लगेंगे वो उनका जो पाथ होगा वो बेसिकली क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। और ये सही है, ट्रू है। लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑलवेज फॉर्म अ सर्कल। ये अपन ने सबसे पहले एग्जांपल में किया भी था। नेक्स्ट है तीसरा, 3 पॉइंट आर कोलिनियर ओनली व्हेन दे आर नॉट अ एलिमेंट ऑफ अ सेट ऑफ अ पॉइंट लाइन, पॉइंट्स ऑफ अ लाइन। देखो ध्यान से समझो, कोलिनियर कब होते हैं, जब 3 पॉइंट जो होते हैं वो एक ही लाइन के 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो वो एक ही लाइन के होने चाहिए। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के सेट्स ऑफ पॉइंट होने चाहिए। यही एक तरीका हो सकता है। जबकि यहां पर क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, कब, जब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के सेट ऑफ पॉइंट ना हो। ये तो गलत लिख दिया, उल्टा बोल दिया उन्होंने। अगर ये एक ही लाइन के पॉइंट होंगे तभी तो कोलिनियर होंगे, और यहां पे कह रहा है वो एक लाइन के पॉइंट नहीं होना चाहिए तब कोलिनियर है, तो फॉल्स हो गया, ठीक है। तो कोलिनियर मींस ऑल पॉइंट आर ऑन द सेम लाइन, सो 3 पॉइंट आर कोलिनियर ओनली व्हेन दे आर एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ लाइन। एक लाइन के सेट्स ऑफ पॉइंट होने चाहिए, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन विल बी पैरेलल लाइन। अब देखो यहां पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कैसे, ध्यान से सुनना। जैसे मैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन यहां समझा देता हूं। देखो क्या दे रखा है, लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन। देखो ये पहली लाइन लेता हूं और ये पहली लाइन लेता हूं, ठीक है। और इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे मैं पॉइंट लगाता हूं, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट लगा दिया। अब ये लाइन जो है इन दोनों लाइन के पैरेलल है या नहीं है, है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरे को क्या कर देना चाहिए, ट्रू कर देना चाहिए। लेकिन ये किसने बोला कि वो दोनों लाइन जो मैंने पहले से ली है वो पहले से पैरेलल है। हो सकता है वो पैरेलल ना हो सकता है पहले से वो लाइन जो एक लाइन इधर थी और एक लाइन इधर थी।
अब मुझे ऐसे डॉट लगाने हैं जो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मैंने ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे लगा दिया, तो वो बेसिकली इन दोनों को क्या करने वाला हो गया, बाइसेक्ट करने वाला हो गया। ये लाइन जो है इन दोनों के पैरेलल आ ही नहीं रही। तो अगर वो लाइन पहले से, जो दो लाइन है वो पहले से पैरेलल है, तो जो नई लाइन बनेगी वो भी पैरेलल होगी। लेकिन अगर वो पहले से दोनों पैरेलल नहीं है तो फिर वो बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल नहीं होगी। इसलिए ये कोटेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन में यहां पर कह देता कि ये जो दो लाइन है, टू पैरेलल लाइन लिख देता, तो फिर ये सही हो जाता। नेक्स्ट है द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट। ये ट्रू भी है, थ्योरम 10.1 में अपन प्रूफ भी कर चुके हैं, तो एग्जाम में आए तो आप वो प्रूफ भी लिख सकते हो, ठीक है, तो कारण भी अपन ने लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। अब ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके जो डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और ये जो ओ पॉइंट है वो बेसिकली इन दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये ओ पॉइंट जो है इन दोनों डायगोनल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। ये दे रखा है कि डायगोनल जो है वो क्वाड्रिलेटरल को बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली इन दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है। इस वाले डायगोनल का भी मिड पॉइंट और इस वाले डायगोनल का भी मिड पॉइंट, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट भी बराबर है, और ये पार्ट और ये पार्ट भी बराबर है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? आगे देखते हैं। प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, और ये प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। स्टार्ट करते हैं। देखो गिवन क्या है, पहले तो एक अपने वो दे रखा है, क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। AC और BD जो है, AC और BD जो है वो बेसिकली डायगोनल है, और वो दोनों डायगोनल किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जो O पॉइंट है वो बेसिकली उनका बाइसेक्शन पॉइंट है। अब ये कहां लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ नहीं, बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बोले तो इंटरसेक्शन पॉइंट बाइसेक्शन पॉइंट भी है। इसका क्या मतलब हुआ, OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, प्रूव करते हैं अपन इसको, ठीक है। अब मेरी बात आगे ध्यान सुन लो, पहले तो अपन ये देख लेते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और ये अपन कैसे प्रूफ करेंगे, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि BC जो है वो AD के पैरेलल है और CD जो है वो AB के पैरेलल है, बोले तो अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल साइड है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब ये मैं कैसे प्रूफ करूंगा उसको आप समझो। देखो इसको प्रूफ करने के लिए अपन एक प्रॉपर्टी समझते हैं कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इनको एक कोई इंटरसेक्शन लाइन जो इन दोनों को कट कर रही है, तो ये जो एंगल जो है जिसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो बेसिकली कैसे बनते हैं, जेड के शेप में बन रहे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों पैरेलल है और ये एक लाइन इनको कट कर रही है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। उल्टा भी सही है, अगर ऐसे कोई दो लाइन को एक लाइन कट करती है और ये दोनों जो अपने एंगल है वो एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अपन को क्या करना है, पहले एक एक करके करते हैं। पहले इन दोनों साइड पे करते हैं, CD और अगर AB, ये ध्यान से सुनना, ये रही CD, ये अपन ले लिया C और ये ले लिया D, और ये ले लेते हैं AB, ठीक है, ये अपने A और ये अपना हो गया B, ठीक है। और देखो इन दोनों को, ये देखो ये वाली लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही इसको, ये अब आप कहोगे इंटरसेक्ट कहां कर रही है, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लो, तो ये बस हो गई। और अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और जैसे मैं इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करूंगा, वैसे वैसे इन दोनों को भी पैरेलल प्रूफ कर देता हूं। तो स्टार्ट करता हूं। तो ये करने के लिए मैं जो ये दोनों साइड जो है, इन दोनों साइड से बनने वाले ट्राइंगल, बोले तो ये वाला ट्राइंगल, इस केस में CD के केस में COD और AB के केस में AOB, ये दोनों ट्राइंगल यूज कर रहा हूं। ये दोनों क्यों नहीं कर रहा, अगर ये दोनों यूज करूंगा तो ये साइड पैरेलल प्रूफ होगी, वो भी करनी है, आप कोई भी ले सकते हो। मैं ये दोनों ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन कौन सा ले रहा हूं, AOB और COD, ये वाले, इस पे लिख लेता हूं, ये 1 और ये 2, इन दोनों को मैं ले रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो OA जो है इस ट्राइंगल का, वो OC के बराबर है, गिवन है,
ये रहा, और ओ बी जो है वो ओडी के बराबर है, गिवन है। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA बोले तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो गया। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से। बोले तो दोनों साइड और उनके बीच का एंगल है वो आपस में बराबर आ रहा है। इसका मतलब AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल आपस में कैसे? कॉन्ग्रेंट हो गए। ये हो गया कॉन्ग्रेंट। अब अगर कॉन्ग्रेंट है तो मैं कोई भी एंगल जो करस्पॉन्ड एंगल है वो मैं क्या कर सकता हूं, करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो इक्वल लिख सकता हूं। तो यहां करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से? देखो ये जो एंगल है बोले तो CDO या ODC कुछ भी लिख दो, O, ठीक है, वो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया OAB। देखो OAB बोले तो ये एंगल, और OCD ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। और ये देखो कैसे शेप में बन रहे हैं, जेड के शेप में बन रहे ना। ठीक, ऐसे कैसे? ये और ये भी इक्वल है और ये भी कैसे बन रहे हैं? जेड के शेप में बन रहे हैं, और जेड के शेप में बन रहे हैं और ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगी? पैरेलल। बोले तो CD जो है वो AB के क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, तो देखो OAB और OCD किससे? बाइसिपिसिटी से इक्वल हो गई। और ठीक ऐसे कैसे OBA और ODCB वो सिपिसिटी से क्या हो गई? इक्वल हो गई। साथ ही में ये दोनों एंगल इक्वल भी हो गए और ये वाली लाइन इसको कट भी कर रही है, AC इंटरसेक्ट भी कर रही है। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल तो है, साथ में कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक, ऐसे कैसे? ये दोनों एंगल इक्वल तो है और साथ में कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन CD और AB आपस में क्या होगी? पैरेलल। जैसे मैंने ये दो ट्राइंगल लिए, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल लूं, सेम ऐसे कैसे? सेम कंडीशन से मैं इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। सेम ऐसे कैसे कंडीशन से इनमें भी जो अल्टरनेट वो इंटीरियर एंगल बनेंगे, और ठीक ऐसे कैसे ये लाइन और ये लाइन भी क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो मैंने प्रूफ कर दी कि CD जो है वो AB के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है। सेकंड टाइम आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो ऐसे। तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, इसका मतलब ABCD एक क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, इसके साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या किया? एक थ्योरम की, एक एग्जांपल किया, लोकस को समझा और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन किए। मैं ये एक ही एक्सरसाइज टुकड़ों में करूंगा ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।